अब आते हैं हम टॉपिक पे। चलो आइए बच्चे देखो सुनो। अरे हम जाने थे किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हाँ क्या जाने थे उसको सुनते हैं फिर से। अब एकदम ध्यान से इसको सुनना। हम जाने थे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अरे हम ये जाने थे कि किसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल? किसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल? भाई जिसके 4 साइड्स हो। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट 4 एंगल्स हो। सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट कि 4 वर्टेक्स हो या 4 वर्टिसेस बोल लो या 4 वर्टेक्स बोल लो। और 4 साइड हो गया, 4 एंगल हो गया, 4 वर्टेक्स हो गया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके जो डायगोनल है, टू डायगोनल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना क्वाड्रिलेटरल अधूरा है बच्चे। सुनो मेरी बात। 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट each other, ठीक है। और एक चीज और ऐड कर दो, विद इन द शेप के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, विद इन द शेप। अब ये सारी बातें हमको जैसे ही मिली तो हमने बोला अच्छा। अब इधर आओ, देखो सुनो बच्चे। अरे सबसे पहले आया ये डॉट वाला पॉइंट आया। पता है पॉइंट क्या होता है भैया? जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, कोई शेप ना हो। अरे बता चुके हैं बहुत बार। हाँ, विच हैज नो डायमेंशन एंड नो शेप। शेपलेस या डायमेंशनलेस चीजों को हम पॉइंट बोलते हैं। देखो पॉइंट आ गया। अरे एक से ज्यादा पॉइंट, 2 जैसे ही आया और इन दोनों को जैसे ही हमने मीट किया लाइन बन गया। देखो पॉइंट जाना हमने, सुनो मेरी बात बच्चे, पॉइंट जाना हमने, लाइन जाना हमने। अरे लाइन मतलब हाँ ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम, लाइन मारने वाली लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ कल हमको अभिमन्यु छिछोरा बोल दिया था कि मास्टर तुम बहुत बड़का बड़ा छिछोरा है, ऐसे ऐसे बोला हमको। बताओ हमको दुख नहीं लगा। हाँ क्यों लगेगा? क्योंकि हम छिछोरे हैं ही नहीं, तो हमको दुख क्यों लगेगा? थोड़ा बहुत चलता है, सबको होना चाहिए, हाँ ज़्यादा नहीं। चलो तो क्या है कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। अच्छा हम जैसे ही एक लाइन बनाए हम समझ गए कि भैया बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं। अरे भाई बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, बहुत सारे तो एक लाइन बनता है। अब जैसे ही एक से ज्यादा लाइन बना तो एंगल आ गया। बच्चे देखो सुनो मेरी बात को। जैसे ही एक से ज्यादा लाइन कुछ ऐसा शेप बनाते हैं तो एंगल वाले भैया का जन्म होता है, एंगल वाले भैया आते हैं। अरे भैया देखो सुनो, 2 लाइन के बीच का जो ये गैप बना ना, इसी को तो एंगल बोलते हैं, इसी को तो एंगल बोलते हैं। अरे इसी को तो एंगल बोलते हैं। 2 शेप से हाँ क्लोज पाथ कभी नहीं बनता बच्चे। क्लोज पाथ बनाने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए, 2 शेप नहीं, 2 साइड से क्लोज पाथ कभी नहीं बनता। आप बना ही नहीं सकते, बना कर दिखा दो। क्लोज पाथ बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड चाहिए। इसलिए हमेशा ही शुरुआत शेप्स की ट्राइंगल से होती है बच्चे। समझो इस बात को कि जब एक और साइड आया और मिलके क्लोज पाथ बनाया तो जन्म होता है। तो आते हैं हमारा ट्रायंगल वाले भैया। अब ट्रायंगल वाले भैया में डायगोनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहां बनाओगे, किसके साथ बनाओगे? डायगोनल को बनाने के लिए तो अपोजिट वर्टेक्स चाहिए। अब इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलोगे? इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलोगे? है ही नहीं, रास्ते में कोई पढ़ ही नहीं रहा है। इसका अपोजिट वर्टेक्स किसको बोलेंगे? है ही नहीं, रास्ते में पढ़ ही नहीं रहा है। तो डायगोनल तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो डायगोनल आएगा कहाँ पे? डायगोनल तब आएगा जब हम बोले कि भैया तुम तो साइड हो, तुम एक काम करो, थोड़ा सा खुलो, ऐसे इसको खोल दे, इसको हम घुमा के ऐसे ले आए। मतलब कि ये वाला लाइन को हटा के हम इसको बोले कि भाई तुम ऐसे आ जा, ऐसे ले आए। अब फिर हो गया ओपन पाथ। अब इस पाथ को क्लोज करने के लिए जब हम और एक लाइन को ऐसे मिलाते हैं तब जाके बनता है क्वाड्रिलेटरल। भैया आते हैं, सुनो मेरी बात, देखो सुनो। जब ऐसा करते हैं तो आता है क्वाड्रिलेटरल बच्चे, एकदम ध्यान से समझना।
अब जैसी क्वाड्रिलेटरल वाले भैया आए तो डायगोनल के बनने के लिए ध्यान रखना हमेशा ही अपोजिट वर्टेक्स का मिलना जरूरी है। दिस इज द कंडीशन फॉर डायगोनल। कभी भी डायगोनल बिना अपोजिट वर्टेक्स के मिलाए बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो डायगोनल की कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल में ही आ सकती है और कहीं नहीं। डायगोनल ना तो लाइन में आएगा, ना तो एंगल, ना तो पॉइंट में आएगा, ना लाइन में आएगा, ना एंगल में आएगा, ना ट्रायंगल में आएगा। क्वाड्रिलेटरल जैसे ही आएगा डायगोनल आएगा, और डायगोनल हमेशा ही पेयर में होते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ही 4 वर्टेक्स होते हैं। पहले को मिलाया तो पहला डायगोनल मिल गया, दूसरे को मिलाया तो दूसरा डायगोनल मिल गया। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट। बच्चे यही लॉजिक है, यही कंसेप्ट है, इसलिए 2 डायगोनल होंगे ही होंगे, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से कम डायगोनल नहीं हो सकता। 2 से कम नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई बच्चा बोले सर 2 से ज्यादा, तो हाँ उसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने एक शेप ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, अब यहां पर बोलेंगे भैया अपोजिट वर्टेक्स इसको मिलाया, अपोजिट वर्टेक्स इसको मिलाया, अपोजिट वर्टेक्स इसको मिला दिया, ये पॉसिबिलिटी है। 2 से कम का पॉसिबिलिटी नहीं बनता। हमारे एक बहुत ही होनहार छात्र, हमारे छोटे भाई ने बोला है कि सर जी हम तो लाइन से जो है एक ही लाइन से बना देंगे शेप सर्कल। तो बच्चा सुनो बात को ध्यान से, देखो सुनो। सबसे पहले तो हमने कितना डीप में जाके सारी बातें आप सबको पढ़ाई हुई है, सर्कल भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आओ तो सुनो मेरी बात। देखो सर्कल बताते हैं बच्चा, सर्कल कभी भी एक लाइन से बन ही नहीं सकता है। सर्कल को जानने के लिए सबसे पहले जानो लाइन क्या होता है। हम बताते हैं, हम पूरा का पूरा क्लास लिए हैं डीप में, हम क्वाड्रेंट बताए हुए हैं आप सबको, हम एंगल के फॉर्मेशन के बारे में बताए हुए हैं। सर्कल का मतलब ये नहीं कि आपने बस ऐसा ड्रॉ कर दिया और वो सर्कल हो गया, वो तो सरकमफ्रेंस होता है बच्चे। सरकमफ्रेंस में सर्कल में डिफरेंस है, उसको समझो। टॉपिक पे आते हैं और मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो सुनो बच्चे, इधर आओ, देखो सुनो। टॉपिक आ गया सर्कल का। सारे के सारे बच्चे हाँ एक ही पॉइंट पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर्कल का मतलब वो सीधा यही समझते हैं कि सर जी ऐसा बना दिया तो वो सर्कल हो गया। तो फिर सरकमफ्रेंस क्या होता है बताएगा कोई हमें? जो हिंदी मीडियम के बच्चे परिधि क्या होता है कोई बताएगा? हमारे सरकमफ्रेंस को हिंदी में परिधि ही नहीं बोलते हैं भाई, हम गलत हैं या सही हैं? सरकमफ्रेंस क्या होता है? फिर अगर ये सर्कल हो गया तो हम जो रोटी गोल गोल बनाते हैं वो क्या है? फिर उसको समझो। सर्कल जो है इसको कभी बोल ही नहीं सकते हैं, ये तो सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल बनता कैसे? आइए सर्कल पढ़ना है तो पढ़ लो। आओ सुनो मेरी बात बच्चे, देखो सुनो, थोड़ा सा जानो, चलो डीप में चलते हैं। आज का क्लास लगता है इन बातों को जानने में ही जाएगा। अरे भैया हम क्वाड्रिलेटरल को क्यों हटा दिए? देखो सुनो बच्चे, क्या होता है ना कि एक क्वाड्रेंट नाम की चिड़िया होती है, ये हमने बना दिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कि सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, हाँ, और ये हम दो हमारे जो हैं, हम दो हमारे दो, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट सरस्वती ये तेरा घर, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट ये एक आइटम का घर, ये मेरा घर, और ये एक और आइटम का घर। कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब सारी बातें सब कुछ सारे से यहीं से आते हैं। कैसे आते हैं उसको समझिए। देखो एक होता है फिक्स्ड लाइन और एक होता है रिवॉल्विंग लाइन, ठीक है? एक होता है फिक्स्ड लाइन, एक होता है रिवॉल्विंग लाइन। अब जब पूछ दिए हो तो फिर सुनो बच्चे, मान लो कि इस पर एक लाइन फिक्स है, ऐसा फिक्स है, हाँ, इस पर एक लाइन है, हाँ, मान लो कि इस पर एक लाइन है, ये लाइन क्या है? फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स्ड लाइन। वो पापा जी जैसे नहीं पीट पाट के बैठा देते हैं, हाँ, ये रे तुम पढ़ेगा नहीं रे, हाँ छोरा पढ़ेगा नहीं, मारेगा तुमको, बैठे यहाँ ऐसे बैठा के पीट पाट के बैठाते हैं ना पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही ये फिक्स लाइन है। और दूसरा लाइन होता है जो रिवॉल्व करता है, घूमता है, चक्कर काटता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि ये लाइन चक्कर काटता हुआ पहले यहाँ पे आया, फिर चक्कर काटता हुआ यहाँ पे आया, फिर चक्कर काटता हुआ यहाँ पे आया, फिर चक्कर काटता हुआ यहाँ पे आया। वही लाइन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से बच्चे, यहाँ पर जब आया ना, यहाँ पे जब आया और जब हम इसको मिला दिए ना तो बन गया ट्रायंगल। एकदम ध्यान से देखना क्या बन गया? बन गया ट्रायंगल, एकदम ध्यान से। चलो अब हम आते हैं
ट्रायंगल तो बना दिए हैं, अब ये लाइन वापस से घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ ये कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। और जब ये ऐसे घूमता हुआ आता है और मान लो कि हम इसको भी मिलाते हैं, हम इसको मिलाते हैं और साथ में हम इसको मिलाते हैं तो बनता है क्वाड्रिलेटरल। बच्चे क्वाड्रिलेटरल हम बना दिए, हाँ अपने अपने हिसाब से हम बना दिए। अब देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमने बोला कि भैया क्वाड्रिलेटरल को हटा दो क्योंकि हम तो सर्कल समझने आए हैं ना। एक काम करो इसको हटाओ, फिर से जो है इस पे हम सर्कल समझेंगे। अब सर्कल क्या होता है वैसे ही होगा। देखो सुनो, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट की बातें, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व करता हुआ ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अरे देखो सुनो, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आया। अब इसको मीट करोगे ना तब जाके सर्कल बनता है बच्चे। मतलब एक सर्कल को बनाने के लिए एक सेंटर होना चाहिए, एक रेडियस होना चाहिए, एक और रेडियस होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रेडियस और डायमीटर होना चाहिए, बहुत सारे रेडियस मिलके सरकमफ्रेंस, रेडियस, ये सारी बातें आपस में मिलके फिर एक पूरा सर्कल बनाती है बच्चे। अब हम टॉपिक में आते हैं, आप सीधा टॉपिक में आइए बच्चे। डिस्ट्रैक्शन हो गया, बेकार का डिस्ट्रैक्शन हो गया। हम क्या क्या पढ़ा रहे थे उसमें आते हैं। क्वाड्रिलेटरल इसको जानते हैं, अब सर्कल जानेंगे बाद में। क्वाड्रिलेटरल सर्कल में स्टार्ट करने दो तो फिर सर्कल बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। ओके, रहने दो, जिसका समझ में नहीं आया ये बातें रहने दो, फिर से पढ़ाएंगे सर्कल में। आओ क्वाड्रिलेटरल में, आओ क्वाड्रिलेटरल में, और इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। अभी हम क्या डिस्कस किए हैं कि क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसके 4 साइड हो, 4 एंगल हो, 4 वर्टेक्स हो और 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट इच अदर विद इन द शेप, शेप के अंदर में इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे। तो अब 4 साइड चाहिए तो लो, एक साइड ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया, एक साइड ऐसा ले लिया और एक साइड ऐसा ले लिया। 4 साइड ही तो चाहिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। चलिए 4 साइड हो गया, ए बी पहला साइड, बी सी दूसरा साइड, सी डी तीसरा साइड, डी ए चौथा साइड। 4 एंगल चाहिए तो ये पहला एंगल हो गया, ये सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। We need 4 vertex also. Just see here we have the first vertex, second vertex and the third one and the fourth one. And we get all the 4 vertex. Now we have all the 4 vertices. Okay, now we need 2 diagonals which intersect each other within the shape. Means if we are going to join D with B, if we are going to join D with B like this, and A with C like this. Oh my God! Wait, just wait. Now it's fine, okay, just see we have 2 diagonal like if we are going to meet D with B point, okay, then we get a line like BD and we get a line like AC, and here AC and BD are 2 diagonal. यहाँ पे AC और BD जो है वो 2 डायगोनल है। क्यों है? क्योंकि वो भैया शेप के अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल शेप के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक कोई पॉइंट इसको बोल दो, मान लो ओ है, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हम जानेंगे आज कि टाइप्स क्या होता है। टाइप्स देखो सुनो बच्चे, टाइप्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो सुनो बच्चे, क्या है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड है। हमने बोल दिया कि भैया एक काम करो, 1 पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दो, वो कोई भी। हमने बोला अच्छा एक काम करते हैं, ये जो साइड ए बी है और ये जो साइड डी सी है इसको पैरेलल कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। देखो सुनो बच्चे, हमने बोला साइड ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और हमने बोला साइड डी सी तुम पैरेलल हो जाओ, पैरेलल हो जाओ। देखो सुनो बच्चे, पैरेलल कर दिया हमने, ए बी को डी सी के पैरेलल कर दिया, बाकी जो बच गया ए डी को मीट कर दो, बी सी को मीट कर दो। अब जो ये शेप बना, इस शेप की खासियत क्या है कि इस शेप में 1 पेयर ऑफ साइड क्या है, पैरेलल है। लिखेंगे 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। देखो सुनो, एक पेयर साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब क्योंकि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो गए
तो ऐसे शेप को नाम क्या दे दिया, नामकरण क्या कर दिया हमने, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है। सुनो बच्चे, बोल दिया ट्रेपेजियम है, नाम दे दिया। हाँ सुनो बच्चे, जैसे होता है ना चिंटू, मिंटू, बिट्टू, होता है ना गुड्डू, एजे, अजीत, होता है ना ऐसे अमन। अब किसी का बाई चांस नाम पता छूट जाएगा, सब नाराज हो जाएंगे। देखो सार्वजनिक तौर पे बोल रहे हैं, कोई भी नाम होता है नामकरण करते ना, वैसे ही इसका नामकरण कर दिया। क्या हमने बोला, अच्छा भैया ऐसा शेप जिसमें, या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए, ऐसे शेप को ट्रेपेजियम बोलेंगे। इसमें और बहुत सारी बातें होती हैं, हम जानेंगे बाद में। पहले सिर्फ इतना जानते हैं कि भैया साइड को पैरेलल करने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल को बनाया गया है, इसको थोड़ा सा हम जानते, थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में। तो पहला टाइप ये हो गया, तो दिस फर्स्ट टाइप, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप। अब हम जानते हैं सेकंड टाइप के बारे में। तो एक बार क्या किया कि वन पेयर, एक पेयर साइड को पैरेलल किया, ठीक है। सर यहाँ टू पेयर है ना पैरेलल, नहीं नहीं साक्षी, ये इसके पैरेलल है। क्या आपको ये दोनों लाइन पैरेलल लग रहा है? देखो सुनो, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है दोनों, तो फिर ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है बच्चे। देखो सुनो, हम अच्छे से समझाते हैं साक्षी को। देखो सुनो साक्षी, टाइप्स का डिस्कशन हो रहा है ना, देखो हम बता रहे हैं, ये वाले साइड को बढ़ाओगे ना तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, कभी मीट करेगा नहीं एक पॉइंट पे। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं कि पैरेलल लाइन है। लेकिन ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक पॉइंट पे कट करता है, काट देता है दूसरे को। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, समझो। तो इसीलिए इस डायग्राम में सिर्फ ये वाला पेयर लाइन जो है वो पैरेलल है और ये वाला पेयर लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है बच्चे। इसको समझिए, अगर समझ में आ गया है तो कुछ मत लिखना, अगर डाउट है तो पी लिखना, फिर से समझाएंगे। आते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप। अब जाते हैं हम सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप क्या कहता है? सेकंड टाइप कहता है कि भैया दोनों साइड को, दोनों पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दो, जो अभी आप साक्षी बोल रही थी। मतलब ये कि पहले तो हम बोले कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं टू पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाएगा। टू पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इच पैरेलल, टू पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। तो लॉजिक क्या बना? अच्छा, एक साइड ये है इसके पैरेलल, अभी और एक साइड को हमको पैरेलल करना है। अगर और एक साइड को हम पैरेलल करते हैं तो बातें कुछ ऐसी हो जाएंगी बच्चे, देखो ध्यान से। और जैसे ही हमारे सामने में ये वाला लॉजिक आया, ये वाला कंसेप्ट आया, तो हमने बोला भैया इसको पैरेललोग्राम बोल दो। ये दिख रहा है ना, आप सबको दिख रहा है ना, ये आई थिंक दिख रहा है। हाँ, इसका नाम हमने दे दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने बोला कि भैया सेकंड वाला टाइप क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं। पहला टाइप हो गया ये वाला, सेकंड टाइप हो गया ये वाला। सेकंड टाइप किसको बोलेंगे? जब दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाए। मीनिंग क्या है? यहाँ पे सिर्फ ये इसके पैरेलल था, बट यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और सेकंड साइड इसके पैरेलल है। समझे इस बात को? AB एंड CD। पहले वाले में क्या ऑब्जर्वेशन था उसको समझो। पहले वाले में AB DC के पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC। देखो सुनो बच्चे, ये जो साइन है ना, इसी को पैरेलल का साइन बोलते हैं। अगर हमने ऐसा लिखा है, जिस बच्चे का बेस बहुत ज़्यादा वीक है वो देखिए, इसको हम बोलते हैं ये पैरेलल है। ओके, इसको लो, समझ लो, जिसको यहाँ पे भी डाउट होता है। तो हमने जो है ना ये लिख दिया पहले वाले में। एकदम ध्यान से समझना इस बात को, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे। सुनो मेरी बात, इधर आओ, इधर आओ, देखो सुनो, इधर आओ, देखो सुनो। ओके, हमने बोला भैया यहाँ पर ABDC के पैरेलल है, किसके लिए? ट्रेपेजियम के लिए। हम पैरेलल लॉजिक पैरेलल, सुने मेरी बात, साइड्स को पैरेलल करने के बाद जो शेप बने उनका जो हमने नामकरण किया, नाम रखा डिफरेंट शेप्स का, उसकी बात कर रहे हैं। डीप स्टडी, डिटेल स्टडी इसकी करेंगे हम बाद में, ठीक है। चलो, तो पहला हमने बोल दिया ये ट्रेपेजियम है, मतलब एक साइड पैरेलल हुआ किसका? किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल का। जब कोई भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हमने किया तो बोल दिया कि वो ट्रेपेजियम है। जब हमने दोनों पेयर, टू पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर दिया तो हमने बोला ये पैरेललोग्राम है। देखो AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा? यहाँ पे लिखते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल है, एंड द सेकेंड साइड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव। ये हमें पता चला कि भैया ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम के बारे में। अब इसके बाद एक और टाइप आता है इसका, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, ताकि एक साथ समझ में आए आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पहले लो, देखो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जल्दी ले लो। विद इन द शेप, ये क्या हो जाएगा, विद इन द शेप, और इसके बाद इसको हम पैरेलल का साइन बोलते हैं, लो लिख देते हैं। अब जिसको जिसको लेना है ना स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ताकि हम रास्ता थोड़ा साफ करें यहाँ पे। ओके, आई थिंक आप सबने ले लिया होगा। तो अब जो है हम इसको हटाएंगे और यहीं पर हम आपको और टाइप्स बताने वाले हैं। देखो सुनो, दो टाइप हमने जाना, एक तो हमने जाना ट्रेपेजियम, एक हमने जाना पैरेललोग्राम, और तीसरा टाइप इस क्वाड्रिलेटरल का निकल के आता है। इसमें क्या है, इसमें हमने किया वन पेयर साइड को क्या पैरेलल, इसमें दोनों पेयर साइड को पैरेलल करेंगे। तीसरा जो होगा उसमें क्या कर रहे हैं अच्छा सुनो मेरी बात, तीसरा जो होगा इसको हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को इक्वल कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, देखो सुनो ध्यान से, ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी मान लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी हो गया, तो हमने बोल दिया भैया ए बी और बी सी ये आपस में इक्वल हैं, और ए डी का एडजेसेंट साइड डी सी हो गया, तो हमने बोल दिया ये इसके इक्वल है। इसको बोलते हैं काइट बोलते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया और ए डी जो है वो डी सी के इक्वल हो गया। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे काइट, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर में तीन बातें होती हैं। देखो सुनो, पैरेललोग्राम कैसा है, ऐसा है ना। अभी क्या हुआ, एक केस में क्या बोला, पैरेललोग्राम को क्या किया, सीधा खड़ा कर दिया। सीधा करने का मतलब ये टेढ़ा था, सीधा खड़ा कर दो, ऐसे कर दो, तो इसको बोल दिया कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। अच्छा, एक केस में क्या किया, बोला चारों साइड को इक्वल कर दो। अरे सीधा तो खड़ा किए हो, चारों साइड को इक्वल भी कर दो, मतलब कि ये वाली बातें। इसको बोल दिया कि ये स्क्वायर है, चारों साइड को इक्वल कर दो, मतलब मान लो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। और लास्ट एक और केस बनता है, इसमें कहता है कि पैरेललोग्राम जैसा है वैसे ही रहने दो, टेढ़ा ही रहने दो, लेकिन साइड चारों का इक्वल कर दो। मतलब कि वो बात ऐसी बोली जा रही है, मतलब कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सीधा खड़ा है और ये तिरछा खड़ा है, और इसी को हम रोम्बस बोलते हैं। अब इसके डीप की बातें, इसके बारे में और भी डिटेल, पैरेललोग्राम और इसके डिटेल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय बाय।